यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। इस 13, 14 व 15 जून को उत्कर्ष ऐप में ऑनलाइन कोर्सेज की खरीद पर आपको मिलेगा महाबचत ऑफर। जी हां, उत्कर्ष अपने पहले स्टूडियो की तीसरी वर्षगांठ पर आपके सामने लेके आया है धमाकेदार ऑफर, जिससे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जुडिशरी से लेकर नीट, जेईई, रीट, पटवार, आरएएस, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर आदि 50 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग भारत के विख्यात विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में घर बैठे नाम मात्र के शुल्क में कर सकेंगे। उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्स में आपको यूनिक फीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्मार्ट ई बुक्स, ऑनलाइन टेस्ट इत्यादि सब कुछ मिलेगा। तो देर मत कीजिए, डिजिटल शिक्षा में क्रांति ला चुके उत्कर्ष ऐप को अभी नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें। और हाँ, उत्कर्ष ऐप में सैकड़ों घंटों के वीडियो लेक्चर्स व ऑनलाइन टेस्ट भी एकदम फ्री में उपलब्ध हैं। तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए और एक बार फिर उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल और उत्कर्ष ऐप को इतना स्नेह देने के लिए आपका दिल से आभार। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों और मेरे दोस्तों। वीकली टेस्ट ब्रह्मास्त्र सेकंड में आप सभी का स्वागत है। और देख लीजिए, कमर कस लीजिए मेरे साथियों, नोटबुक पेन उठाकर बैठिएगा और दिमाग खोलकर बैठिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जो वीकली टेस्ट है हम इसके अंदर 50 मिनट में 50 सवाल करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो 50 सवाल होंगे, ये सारे के सारे सवाल आपकी परीक्षा में दोस्तों क्या होंगे, अंतिम कील के समान होने वाले हैं, मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आइए अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए और मुस्कान के साथ दोस्तों एक जुनून, एक हौसला आपके अंदर होना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्योंकि मेरे साथियों, लक्ष्य को पाना उद्देश्य नहीं रहा, अब उसको छीनना पड़ेगा मेरे साथियों। और छीनने का सही समय चालू होता है मेरे दोस्तों। अब तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों। और आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपका जो दिन है उसे गुड से बेटर से बेस्ट कर देगा। तो मेरे दोस्तों, अगर एक सपना टूट गया तो कभी जिंदगी में मायूस मत होना, उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा इंतजार कर रही हो सकती है। अगर एक बार असफल हो गए दोस्तों परीक्षा में, तो दूसरी बार दुगनी मेहनत के साथ भिड़ना और अब की बार अपना लक्ष्य थोड़ा ऊपर रखना दोस्तों। क्योंकि आपने जो अब लक्ष्य चुना है दोस्तों, अगर वो छोटा रखा तो आपकी मेहनत क्या होगी, उतनी ही कम होने वाली है। तो अपना लक्ष्य बड़ा करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए दोस्तों अपनी मेहनत को बढ़ाओ, क्योंकि सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कि कठिन परिश्रम का कोई भी दोस्तों विकल्प नहीं है। आपने खुद कहा था, सर हमारा यह लक्ष्य है और हमें इस लक्ष्य को पाना है, हमें जीतना है। तो मेरे दोस्तों, जब आपने लक्ष्य तय किया, जब आप मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों अपनी मेहनत को थोड़ा ऊंचा कीजिए और फिर देखिए लक्ष्य दोस्तों आपकी मुट्ठी के अंदर होगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं आज की रिवीजन क्लास। अपने सभी साथियों को जोड़ लेना, अपने सभी दोस्तों को दोस्तों क्लास को तूफान की तरह पहुंचा देना। मेरे दोस्तों देखिए, आज का पहला सवाल, हाल ही में यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने किसे गुडविल एम्बेसडर टू पुअर नियुक्त किया है? तो मेरे लाडलों, किसे किया है? एम नेत्रा को किया है। तो ध्यान रखना, एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर टू पुअर नियुक्त किया गया है। कहने की बात यह है दोस्तों, एम नेत्रा जो है वो 13 साल की एक शेरनी है, 13 साल की बच्ची है मेरे दोस्तों। और ये कहां की है? ये है मदुरई की। कहां की है लाडलों? मदुरई की है। और मदुरई आप जानते हो किसके लिए फेमस है? मंदिरों का शहर है मदुरई, मीनाक्षी मंदिर दोस्तों। और ये नदी कौन सी है? बैगई नदी है तमिलनाडु के अंदर। अगला पॉइंट आपसे पूछ ले, इन्होंने क्या किया था? तो दोस्तों अपनी शिक्षा के लिए जो इन्होंने सेविंग की थी, जो बचत की थी, इस बचत के द्वारा मेरे दोस्तों इन्होंने गरीब बच्चों को क्या खिलाया? खाना खिलाया। तो गरीब बच्चों को खाना खिलाने का काम किया दोस्तों किसने? एम नेत्रा ने। इसीलिए इन्हें गुडविल एम्बेसडर टू पुअर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं में पोषण स्तर बढ़ाने तथा एमएमआर को कम करने के मुद्दे पर किसकी अध्यक्षता में कार्यदल गठित किया? तो मेरे दोस्तों जयाल जेटली की अध्यक्षता में क्या किया? यह कार्यदल गठित किया गया। और उद्देश्य क्या है? एमएमआर को कम करना। और मेरे दोस्तों
दोस्तों आप जानते हो MMR जो मातृ मृत्यु दर है, आपको पता है ये कितने पर निकलती है? मैंने आपसे कहा था जो मातृ मृत्यु अनुपात है यह निकलती है मेरे दोस्तों 1 लाख जीवित बच्चों पर। तो 1 लाख जीवित बच्चों पर जो दोस्तों माताओं की मृत्यु होती है वो कहलाती है MMR। तो MMR का मतलब 1 लाख जीवित बच्चों पर दोस्तों जो मरने वाली माताएं होती हैं वो कहलाता है MMR। तो इसे कम करना पड़ेगा दोस्तों। जो मां है उसका भरण पोषण क्या होगा, उसका पोषण हमें ऊंचा ले जाना पड़ेगा। और इसी के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल देखिए लाडलों, हाल ही में राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 जारी किया? मेरे दोस्तों आपको पता है राष्ट्रपति ने गिनती पूछी बच्चे से और बच्चे ने क्या सुनाया, 1 2 3। क्या सुनाया, 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 123। और मेरे दोस्तों जब वो बच्चा राज्यपाल के पास पहुंचा तो बच्चे को 1 2 3 भी कैसा उल्टा पुल्टा याद रहा और उसने 1 को 2 और 3 के बीच में लगा दिया। तो दोस्तों राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति है अनुच्छेद 213 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के पास 123 के अंदर है और राज्यपाल के पास 213 के अंदर है। अब ये जो अध्यादेश आया है मेरे लाडलों, इसका उपयोग क्या होगा, तो इसका उपयोग होगा जो हमारे कृषक भाई हैं, जो हमारे किसान हैं, वो अपनी जो उपज है इस उपज को किसी भी मंडी के अंदर बेच सके। मेरे दोस्तों एक मंडी के अंदर, एक कृषि मंडी के ऊपर जो बेचने की जो बाध्यता है, इस बाध्यता को समाप्त करना होगा, क्योंकि उस मंडी के अंदर बैठे हैं दलाल। क्या बैठे हैं, मंडी के अंदर बैठे हैं दोस्तों दलाल, जो इस किसान को अब उसकी उपज का सही दाम नहीं देंगे, जिसके कारण इस किसान को अपनी जो उपज है वो सड़कों पर फेंकनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसा नहीं हो, इस किसान को, अन्नदाता को दोस्तों उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके। और वो कब मिल पाएगा, जब एक किसान अपनी उपज को कहीं पर भी बेचने के लिए क्या होगा दोस्तों, स्वतंत्र होगा। अगला सवाल, हाल ही में कौन से फुटबॉलर विश्व के पहले फुटबॉलर बने हैं जिन्होंने खेल से कमाई का $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है? दोस्तों सवाल को अच्छे से सुनना, इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कौन सी टीम के हैं, ये है मेरे दोस्तों पुर्तगाल देश के। कहां के हैं, पुर्तगाल के हैं। और अब आपसे पूछ ले कि भाई कमाई के मामले में पहले नंबर पर कौन सा खिलाड़ी है, तो दोस्तों आप सभी का आंसर सही है, रोजर फेडरर। कौन है, हाँ लाडलो, रोजर फेडरर है। और ये कहां के हैं, ये हैं स्विट्जरलैंड के। कहां के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। और इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध है टेनिस से। किससे है दोस्तों, टेनिस से इनका संबंध है। लेकिन फुटबॉलर की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों पहले स्थान पर हैं $1 बिलियन का आंकड़ा पार करने में। हाल ही में EESL ने किसके साथ साझेदारी करके हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पहल की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों जो ये EESL है, पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। EESL एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड। क्या मतलब है दोस्तों इसका, एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड। और आपको पता है दोस्तों ये जो EESL है इसकी स्थापना 2009 के अंदर होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए ये काम करती है। इसने समझौता किया है किसके साथ में, USAID के साथ में, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका सही आंसर है। और ये USAID आप जानते हो मेरे दोस्तों ये कहां पर स्थित है, वॉशिंगटन डीसी, चौधरी की नगरी में स्थित है मेरे दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी। और ये वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल मेरे दोस्तों पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। देखिए यही वो करंट अफेयर्स है जो आपको कुछ दिनों पहले कैसी लग रही थी, बड़ी भारी भारी लग रही थी मेरे दोस्तों। और आज यही करंट अफेयर्स आपकी अंगुलियों पर नाचती दिख रही है। तो अपने चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखिएगा दोस्तों, खुद के ऊपर विश्वास रखिएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप एक बार ठान करके बैठ जाएं। अगला सवाल देखो मेरे लाडलों, हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरों के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो वो ऑप्शन है नगर वन कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है, नगर वन कार्यक्रम। और मेरे दोस्तों
दोस्तों ये कितने शहरों में स्टार्ट हुआ है? 200 शहर के अंदर स्टार्ट किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? वृक्ष का आवरण जो है इसको बढ़ाना ही इसका क्या है? उद्देश्य। करने वाले कौन थे? पर्यावरण मंत्री थे दोस्तों, जो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर भाई साहब हैं। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर भाई साहब। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से नोट करने हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 5 जून 2020 को ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। यह सम्मेलन होने वाला प्रस्तावित था। मेरे कुछ दोस्त क्या कर रहे हैं? केवल सीधा ऑप्शन देख रहे हैं ना, उन्हें ऑप्शन भी याद हो चुके हैं अब तो, और वो क्या कर रहे हैं? तुक्का लगा रहे हैं ऑप्शन देख के, फिर सवाल पढ़ते हैं ये ऐसा ही सवाल था क्या? मेरे दोस्तों ऐसा मत कीजिए, मैं सब जानता हूं आप क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अमेरिका जो है इसने प्रस्ताव किया है किसको? मोदी जी को। गुजराती दिमाग को बोला है कि आप क्या कीजिए? आमंत्रित होइए, आइए भाग लीजिए किसके अंदर? G7 के अंदर। मेरे दोस्तों आपको पता है G7 की ट्रिक तो आपको बिल्कुल याद हो चुकी होगी, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या करना है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। जी से बना जर्मनी, एफ से बना फ्रांस, जे से बना जापान, यू से बना यूएसए, आई से बना इटली, सी से बना कनाडा, ई से बना इंग्लैंड। तो मेरे दोस्तों ये 7 देश हैं, ये 7 देश मिलकर आपस में कहलाते हैं G7। पहले इसका नाम G8 था जिसमें से रसिया बाहर निकल गया तो G7 बन गया। और इसकी जो 45वीं बैठक थी मेरे साथियों वो हुई थी कहां पर? फ्रांस के अंदर हुई थी। कहां हुई थी? फ्रांस के अंदर। और जो 46वीं बैठक है जो जून के अंदर होनी है वो होनी है मेरे दोस्तों कहां पर? अमेरिका के अंदर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मेरे दोस्तों गलत मत कीजिए, आप क्या कर रहे हैं? आप मार्कोस ट्रायोजा का उपयोग कर रहे हैं। ये अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष हैं। सवाल में पूछा है अनिल किशोरा के बारे में जो क्या है? उपाध्यक्ष है। तो ध्यान रखना है न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ये किसकी बैंक है? तो मेरे दोस्तों एक संस्था है, एक संगठन है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी 2014 के अंदर। और मेरे दोस्तों जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के अंदर है। कहां पर है? चाइना के अंदर है, संघाई के अंदर। और दोस्तों इसके जो हेड हैं वर्तमान में वो है मार्कोस ट्रायोज। कौन है? मार्कोस ट्रायोज वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और अनिल किशोरा इसके क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। अगला सवाल क्या है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 2021 में ट्विन समिट आयोजित करने की घोषणा की है। इस समिट की थीम निर्धारित की गई है। तो फूल पत्ती लगाओ मेरे दोस्तों इस सवाल के ऊपर। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है द ग्रेट रीसेट। क्या थीम है? द ग्रेट रीसेट। पहली बात तो विश्व आर्थिक मंच का पोस्टमार्टम करना होगा। आप जानते हो विश्व आर्थिक जो मंच है दोस्तों इसकी जो मीटिंग होती है वो कहां होती है? दावोस के अंदर होती है। और दावोस कहां पर है? ये भी मेरे लाडलो स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगला पॉइंट 2021 में जो मीटिंग होनी है ये कहला रही है ट्विन समिट, मतलब कि 2 समिट एक साथ। कहने का मतलब है दोस्तों कुछ लोग क्या होंगे? कुछ देशों के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भाग लेंगे और दोस्तों अधिकांश देश क्या करेंगे? ऑनलाइन इसमें भाग लेंगे। तो 2 तरह से समिट होने वाली है, इसीलिए इसका नाम है ट्विन समिट। और मेरे दोस्तों इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है द ग्रेट रीसेट। मतलब कि क्या करना पड़ेगा आपको? पूरा जो सिस्टम है उसे रीसेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक वायरस ने आपके सिस्टम को खोखला कर दिया है और आपके सिस्टम की दोस्तों कमियों को उजागर किया है। तो जो पहले सिस्टम चल रहा था उसको चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए इसकी थीम है द ग्रेट रीसेट। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एशियाई फुटबॉल संघ ने 2022 में महिला एशिया कप के कहां आयोजित करने की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों कहां पर? भारत के अंदर आयोजित होगा महिला एशिया कप। कौन सा? महिला एशिया कप भारत के अंदर आयोजित होगा 2022 के अंदर। और इसमें कितनी टीम भाग लेने वाली है दोस्तों? इसके अंदर 12 टीम भाग लेने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इस दिवस की विषय वस्तु जो थीम थी वो क्या थी? तो मेरे दोस्तों इसकी थीम है जैव विविधता। इसकी पूरी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर। ये क्या है दोस्तों? इसकी
इसकी पूरी थीम है। तो इसकी जो थीम पूछे आपसे तो सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। और आप जानते हो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये बनाते हैं हम 5 जून को। कब बनाते हैं? 5 जून को बनाते हैं। और मेरे लाडलो पहली बार बनाया गया 1974 के अंदर। और इसका होस्ट कंट्री कौन था? अमेरिका इसका होस्ट कंट्री था। और इसने इसकी जो थीम रखी थी वो थी ओनली वन अर्थ, मतलब कि केवल एक ही अर्थ है जहां आप जीवित रह सकते हो। और दोस्तों जो 2020 का है, कौन सा? जो 2020 का है उसकी जो होस्ट कंट्री है वो है कोलंबिया। और इसने साझेदारी की है किसके साथ में? जर्मनी के साथ में साझेदारी की है। और इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो मेरे दोस्तों कौन है? वो है जावेद अख्तर। आप जानते हो शोले फिल्म, दोस्तों कौन सी? शोले फिल्म, जंजीर फिल्म, इन सभी फिल्मों के जो राइटर थे वो थे जावेद अख्तर और सलीम खान। इन दोनों ने दोस्तों शोले फिल्म का गब्बर कैरेक्टर गढ़ा था। तो देखिए रिचर्ड डॉकिंसन जो अवार्ड है ये पाने वाले जावेद अख्तर भारत के पहले भारतीय हैं। तो ये भी पॉइंट अच्छा है कि भारत पहले भारतीय कौन है? तो जावेद अख्तर ही है दोस्तों। और रिचर्ड डॉकिंसन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी हैं। और आपको याद रखना ये अवार्ड किसके लिए मिलता है? अपनी बात को बेबाक तरीके से रखने के लिए। किसके लिए मिलता है? अपनी बात को बेबाक तरीके से रखने के लिए। लेकिन आपकी बात तर्क संगत भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तर्क संगत भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मेरे दोस्तों राजीव टोपना जो हैं इन्हें नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में। और आपको ध्यान रखना है ये राजीव टोपना जो है इससे पहले जो हमारे गुजराती दिमाग हमारे प्रधानमंत्री थे इसके निजी सचिव भी रह चुके हैं। क्या मेरे दोस्तों? इसके पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। किनके? प्रधानमंत्री मोदी जी के। और अब क्या बन चुके हैं? सलाहकार नियुक्त हुए हैं। विश्व बैंक आप जानते हो मेरे दोस्तों 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दोस्तों विश्व बैंक का स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो मेरे दोस्तों देवों की नगरी, पहाड़ों की नगरी उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया है? गैरसैंण को बनाया है। और जो गैरसैंण है वो किस जिले के अंदर है मेरे लाडलो? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि एक पहाड़ी जिला है। चमोली जिला इसके अंदर है ये गैरसैंण। उत्तराखंड की 2 राजधानी हो गई, एक तो कौन सी है? देहरादून है दोस्तों, और दूसरी कौन सी हो गई है? गैरसैंण हो चुकी है। क्योंकि ये मांग लंबे समय से चल रही थी कि एक पहाड़ी जो शहर है, पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ के अंदर होनी चाहिए। और इस मांग को मान लिया गया दोस्तों। उत्तराखंड आप जानते हो यहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं दोस्तों। और अगला पॉइंट यहीं पर चल रहा है 4 धाम यात्रा का प्रस्ताव। और 4 धाम के अंदर कौन कौन होंगे? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो मेरे लाडलों किसे किया गया है? माइकल क्लार्क को किया गया। और आपको याद होगा 2015 के जो वर्ल्ड कप हुआ था उस वर्ल्ड कप में दोस्तों कप्तानी ऑस्ट्रेलिया की किसने की थी? माइकल क्लार्क ने की थी कप्तानी ऑस्ट्रेलिया की। और इस वर्ल्ड कप को किसने जीता था? इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। एक नाम इसके ऊपर और है, सैन वॉन। मैंने आपको बताया था ना जिसको सपनों में सचिन तेंदुलकर आते हैं वो कौन है दोस्तों? वो है अपने सैन वॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आदित्य नौका, मुझे ऐसा तो लग रहा है कि आपके सपनों में भी क्या फूल पत्तियां तो जरूर ही आती होंगी, क्योंकि सुबह सुबह आप क्या सुनते हो? सारी फूल पत्तियां सुन लेते हो और आपका दिल क्या हो जाता है? गार्डन गार्डन हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाल ही में आदित्य नौका सुर्खियों में है, इसके संबंध में सत्य कथन है। पहली बात तो दोस्तों आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। तो मतलब ये जो नौका होगी वो सौर ऊर्जा संचालित होगी। तो पहला ऑप्शन तो क्या
हो गया, सही हो गया। और इसे अभी कौन सा अवार्ड मिला है? गुस्तावे ट्रोबो पुरस्कार दिया गया है। और आप जानते हो दोस्तों, ये गुस्तावे ट्रोबे जो भाई साहब हैं, ये कहां के हैं? फ्रांस के हैं। और सौर ऊर्जा से चलने वाली नौका, इसके खोजकर्ता माने जाते हैं कौन? गुस्तावे ट्रोबे। और दोस्तों ये जो नौका है वो केरल के अंदर बनी थी। कहां बनी थी? केरल के अंदर बनी थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया गया है और ये मनाया जाता है। तो मेरे लाडलो, ये बनाते हैं हम 7 जून को। कब बनाते हैं? 7 जून को बनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। क्या? खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय इस बार की थीम थी। आप जानते हो मेरे लाडलो, 5 जून को कौन सा पर्यावरण दिवस बनाते हैं? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस बनाते हैं। और मेरे दोस्तों 8 जून को बनाते हैं विश्व महासागर दिवस। कौन सा? विश्व महासागर दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओलंपिक एथलीट कुर्ट थॉमस का निधन हुआ है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना, जो कुर्ट थॉमस है वो जिम्नास्ट है। क्या है? जिम्नास्ट है। और कुर्ट थॉमस दोस्तों अमेरिका के नागरिक हैं। कहां के? अमेरिका के नागरिक हैं। इनका निधन हुआ है और ये अमेरिका के पहले व्यक्ति थे, पहले नागरिक थे जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में जिम्नास्ट में क्या जीता था दोस्तों? गोल्ड पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का क्रिकेट विश्व कप 2021 कहां आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है? तो मेरे दोस्तों कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात। तो कहां पर होगा ये? संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अंदर होगा, जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। और दोस्तों बादिर का मतलब होता है जो सुन नहीं सकते, जो डीप होते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं हम बादिर। और भारत क्या लेगा? उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। हाल ही में जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस राज्य के साथ हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देने में सहायता करने हेतु साझेदारी की है? तो मेरे लाडलो ध्यान रखना, हर सवाल को रटा नहीं जाता, कुछ सवालों को दोस्तों अंडरस्टैंडिंग से क्या किया जाता है? सॉल्व कर लेते हैं। ये जैव संस्थान जो प्रौद्योगिकी संस्थान है दोस्तों, जो जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये कहां स्थित है? ये पालमपुर में स्थित। और पालमपुर कहां है मेरे लाडलो? हिमाचल प्रदेश में। तो इसने किसके साथ साझेदारी की होगी? हिमाचल प्रदेश के साथ ही की होगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही हो गया। इसमें हींग और केसर की खेती को बढ़ावा मिलेगा। केसर को आप जानते हो दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसे जीआई टैग मिला है। कौन सा टैग मिला है? जीआई टैग मिला है। हाल ही में डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान सुर्खियों में है। यह स्थित है तो मेरे लाडलो कहां? असम के अंदर स्थित है डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। असम के अंदर काजीरंगा भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है। और दोस्तों चर्चा में क्यों है? तो आपको पता है वागजन के अंदर एक तेल का कुआं है। क्या है मेरे लाडलो? वागजन के अंदर है एक तेल का कुआं। और इस तेल के कुएं में क्या हुआ? इस तेल के कुएं में जो गैस थी, क्या थी मेरे दोस्तों? जो गैस थी वो अधिक दबाव के कारण क्या हो गई? ये गैस का रिसाव हो गया। क्या हो गया? इस गैस का रिसाव हो गया। इसे कहते हैं ब्लो आउट। क्या कहते हैं लाडलो? ब्लो आउट कहते हैं। और इस ब्लो आउट के कारण क्या हुआ? इस ब्लो आउट दोस्तों अनकंट्रोल्ड हो गया और साथ में इसमें भीषण आग भी लग गई। और दोस्तों जहां आग लगी उसकी चपेट में कौन सा नेशनल पार्क आ गया? डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान आ गया। तो इसका आंसर क्या है? असम इसका सही आंसर है। हाल ही में BS6 4 पहिया वाहनों के लिए सरकार ने नंबर प्लेट पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य किया है? तो मेरे लाडलो किस रंग की है? ये हरे रंग की पट्टी है। किस रंग की पट्टी है? हरे रंग की पट्टी है। और BS6 जिसको हम क्या बोलते हैं? भारत स्टेज 6 कहते हैं। मेरे दोस्तों आपको पता है जो BS फर्स्ट है वो कब आया? 2000 ईस्वी में आया। BS सेकंड भारत में कब आया दोस्तों? 2005 में आया। BS थर्ड की अगर बात करूं तो ये 2010 के अंदर आया। BS4 जो है ये 2017 के अंदर आया। और दोस्तों भारत ने 5 को क्या करा? 5 को बोला कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हम सीधा किस पर जाएंगे? 6 पर जाएंगे। और 2020 में दिल्ली में लागू हो गया BS6 मानक का ईंधन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? हरे रंग की पट्टी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा अधिवेशन सुर्खियों में है जो सितंबर में
आयोजित होना है? तो मेरे दोस्तों 75 अधिवेशन है, क्योंकि इस महासभा की स्थापना हुई थी 1945 में और 2020 में इसके 75 वर्ष क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण दोस्तों जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रिब्यूनल है की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। इस पीठ का क्षेत्राधिकार होगा तो मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों में क्षेत्राधिकार होगा इस 18वीं पीठ का। याद रखना केंद्रीय प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है इसकी स्थापना 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा की गई थी और यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 323 ए के अंदर स्थित है। कौन सा? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। और जस्टिस नरसिम्हन रेड्डी वर्तमान में क्या है दोस्तों? इसके हेड हैं जस्टिस नरसिम्हन रेड्डी। तो आपको यह भी पॉइंट अच्छे से नोट करके रखना है। हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा प्रदान किया है? तो मेरे लाडलो आपको पता है उत्कल का मतलब क्या होता है? ओडिशा का तट। क्या होता है? ओडिशा का तट। तो कौन सा राज्य होगा? ये राज्य होगा ओडिशा। कौन सा होगा? ओडिशा होगा। और ध्यान रखना इस दोस्तों राज्य गान को लिखने वाले थे लक्ष्मीकांत। कौन थे? लक्ष्मीकांत थे इसको लिखने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, उभरते कलाकारों को सीखने के अवसर प्रदान करने वाला ऑनलाइन निविसा 2020 कार्यक्रम किसके तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है? तो मेरे दोस्तों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय इसके तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। मेरे जो कुछ साथी नए जुड़े होंगे वो सोच रहे होंगे कि इतनी सुपर फास्ट एक्सप्रेस क्यों चल रही है, कि मेरे दोस्तों 6 दिन हमने धीरे धीरे हर चीज को समझा है। अब समय आ चुका है उस चीज का टेस्ट करने का कि वो चीज हमारे दिलो दिमाग में कहां तक पहुंची है। तो ये एक टेस्ट चल रहा है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और साथ में आपको उसका जवाब बता रहा हूं और सारी चीजें आपको रिवाइज करा रहा हूं बिल्कुल कम समय के अंदर। तो राष्ट्रीय आधुनिक जो कला संग्रहालय है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इसका विचार प्रस्तुत करा और राधा कृष्णन जो उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। अच्छा सवाल है, फूल पत्ती लगा लो एसएससी वालों। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है? आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी जो बॉम्बे है ये क्या है साथियों? रैंकिंग में भारत में पहले स्थान पर है, लेकिन पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है? मात्र 172वें स्थान पर। कितने पर? मात्र 172 स्थान पर। मेरे दोस्तों विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से देश भारत है, लेकिन टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की जो दोस्तों यूनिवर्सिटी है वो कितनी है? आर्यभट्ट का जो जीरो का आविष्कार है वो किसके लिए हुआ है? भारत के लिए हुआ है। तो दोस्तों आईआईटी बॉम्बे जो है वो इसका सही आंसर है। हाल ही में कौन अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त होने वाला पहला अश्वेत बन गया है? तो दोस्तों चार्ल्स ब्राउन जूनियर जो है वो पहले अश्वेत बन चुके हैं। और आपको याद रखना है यहीं पर ये चर्चा में क्यों आया? जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के कारण, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड जो अश्वेत नागरिक थे उनको अमेरिका के एक श्वेत दोस्तों जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अपने घुटने के नीचे इनकी गर्दन दबा के इनको मार दिया और इनको तब तक दबाए रखा जब तक ये सांस नहीं ले पाए। इसलिए इस आंदोलन का नाम है आई कांट ब्रीथ, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल के तहत राज्यों को कितना वित्त आवंटित किया है? तो मेरे दोस्तों मात्र 4000 करोड़ रुपए। कितना? मात्र 4000 करोड़ रुपए आवंटित किया है एक साल के लिए। और ध्यान रखना ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो 2015 के अंदर स्टार्ट हुई। कब हुई? 2015 के अंदर स्टार्ट हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व महासागर दिवस जून 8 दोस्तों जून 8 को मनाया गया है। इसकी विषय वस्तु थी, तो इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? सतत महासागर के लिए अनुसंधान। इंग्लिश में जरूर याद रखना, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। क्या है? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। तो मेरे दोस्तों इसकी जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल
ओशियंस। तो ध्यान रखना है 8 जून को बनाया गया विश्व महासागर दिवस। अगला पॉइंट, हाल ही में चक हाओ सुगंधित चावल को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। ये चावल होता है तो मेरे दोस्तों ये चावल होता है काले रंग का। कौन से रंग का? काले रंग का होता है, मणिपुर का है। कहां का है लाडलो? मणिपुर का है। हाल ही में किसे जीआई टैग मिला है? तो आपको पता है जम्मू कश्मीर के केसर को मिला है, झारखंड के कोहरा पेंटिंग को मिला है, और साथियों मणिपुर का जो चक हाओ ये ब्लैक राइस है इसे मिला है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी मिला है। किसे? तेलंगाना के तेलिया रुमाल को मिला है। बिहार की शाही लीची को मिला है दोस्तों जीआई टैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोनार झील सुर्खियों में रही थी, और आपको पता है सुर्खियों में क्यों रही? चमत्कारी झील है मेरे दोस्तों। इसका रंग क्या हो चुका है? इसका रंग कभी लाल हो जाता है, कभी इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो लोनार झील कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है लोनार झील। और दोस्तों इस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने पर हुआ था पृथ्वी के ऊपर, लेकिन वो उल्का पिंड गया कहां? आज तक हम क्या नहीं कर पाए दोस्तों? आज तक हम नहीं ध्यान कर पाए कि वो उल्का पिंड कहां गया। तो ये क्यों चेंज हुआ है? तो ध्यान रखना, जो निसर्ग चक्रवात आया था, कौन सा? निसर्ग चक्रवात आया था, इसके कारण क्या हुआ दोस्तों? अधिक बारिश हुई, अधिक पानी पहुंचा। इसके साथ में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलो बैक्टीरिया, और ये हेलो बैक्टीरिया दोस्तों कहां जमा हो गया? इस झील की तलहटी में जमा हो गया ये हेलो बैक्टीरिया, और इसके कारण ही क्या हो रहा है? इसका जो रंग है वो लाल गुलाबी दिख रहा है। हाल ही में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 के ओवरऑल श्रेणी में कौन सा संस्थान अव्वल है? तो मेरे दोस्तों इसमें जो संस्थान अव्वल है वो है आईआईटी मद्रास। कौन है? आईआईटी जो मद्रास है वो इसमें पहले स्थान पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों के विभिन्न शहरों तथा सभी जिलों के नाम क्षेत्रीय भाषा के अनुसार परिवर्तित कर दिए? तो मेरे दोस्तों किसने किए? तमिलनाडु ने किए। किसने? तमिलनाडु ने तमिल भाषा के अनुसार सभी जो नाम है वो चेंज कर दिए। जैसे बेल्लोर था उसका नाम बेल्लूर कर दिया। क्या कर दिया? बेल्लूर कर दिया। लेकिन दोस्तों जब राज्य विधानसभा इस प्रस्ताव को गवर्नर को भेजती है तो गवर्नर इस प्रस्ताव को कहां भेजेंगे? हमारे जो गृह मंत्री है चाणक्य भाई साहब, अमित भाई साहब के पास भेजेंगे। वो इसे एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें दोस्तों ये उनकी पावर है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने अपना काम कर दिया। हाल ही में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है। मेरे दोस्तों शेरों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि दर्ज हुई है। ये आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में कौन से नंबर पर है? तो ये दोस्तों हैं, ये है संकटापन्न, एंडेंजर्ड स्थिति में है। कौन? एशियाई शेर। और मेरे लाडलो तुम भी क्या हो? मेरे शेर हो और शेरनी हो। क्या हो? शेर और शेरनी हो। जब भी मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं नीचे तो उसमें एक कमेंट जरूर लिखा होता है कि सर हमें दोस्तों साथियों मत बोलो, हमें क्या शेर शेरनी बोलो। इससे क्या होता है? अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो ध्यान रखना जब भी एक कदम पीछे लो तो झपट्टा मारने के लिए लेना, पीछे हटने के लिए मत लेना दोस्तों। तो 35 का आंसर है संकटापन्न। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 674 इनकी टोटल संख्या है, और 29% का क्या हुआ है दोस्तों? ग्रोथ हुआ है। और ये एशियाई शेर जो एशियोटिक लॉयन है ये कहां मिलता है दोस्तों? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टैनली बांध का पानी सिंचाई के लिए खोल दिया। ये बांध किस राज्य का सबसे बड़ा बांध है? तो मेरे लाडलो ये भी तमिलनाडु का क्या है? सबसे बड़ा बांध है। और नदी कौन सी है? नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्यिक मंडल जो इंडियन कॉमर्स चैंबर है का अध्यक्ष कौन है जिसके तत्वाधान में हाल ही में वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ है? 2 अध्यक्ष याद रखने मेरे दोस्तों आपको। एक तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मेरे साथियों उदय कोटक है। और आपसे पूछ ले भारतीय वाणिज्यिक मंडल ICC इसके अध्यक्ष कौन है? तो मयंक जालान इसके अध्यक्ष है। और इसका अभी 95वां अधिवेशन 95 दोस्तों अधिवेशन हुआ है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और हमारे गुजराती
दिमाग इसके अंदर गए थे संबोधन देने के लिए और ये कहा था कि सबसे सही समय है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए। अगला सवाल, हाल ही में मुंबई में आईफ्लो मुंबई प्रणाली का उद्घाटन किया है और यह प्रणाली दोस्तों बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। कैसी है? बाढ़ चेतावनी प्रणाली। मतलब कि इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? फ्लो वर्ड आ रहा है। दोस्तों मुंबई में क्या होता है, मुंबई में कभी कभी बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है मानसून की, और दूसरा दोस्तों दूसरा जो चक्रवात है इनके कारण एक साथ पानी आता है कहां पर? मुंबई में। अब इस पानी को निकलने की जगह नहीं मिलती मुंबई के अंदर, क्योंकि मुंबई दोस्तों क्या है, आबादी बहुत अधिक है मुंबई के अंदर, इसीलिए जो शहरी जल निकासी व्यवस्था है वो बिल्कुल कमजोर है। इसी कारण पानी इकट्ठा होता है और बाढ़ में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रणाली के द्वारा दोस्तों हम शहरी जल निकासी जो व्यवस्था है उसे बेहतर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजे जाने की घोषणा की गई है? मैंने आपको कहा था मिट्टी के लाल। कौन है? मिट्टी के लाल हैं रतन लाल। कौन है मेरे दोस्तों? मिट्टी के लाल हैं रतन लाल। जैसे इस दोस्तों इस क्लास के लाल कौन है? राजूरी टीम है। कौन है? राजूरी टीम। और ये राजूरी टीम दोस्तों इतनी फेमस हो चुकी है कि आप कोई भी क्लास हो क्या करते हो, राजूरी टीम आपका बहुत ही आभार। और मेरे दोस्तों राजूरी टीम इतनी खुश होती है बात सुनकर के, उनका दिल क्या होता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। तो एक बार राजूरी टीम का जरूर धन्यवाद करना कि वो संडे को भी दोस्तों आपके लिए इस क्लास को ला पा रहे हैं। केवल आपका प्यार है दोस्तों जिसके कारण ये क्लास आ पा रही है। तो इस आंसर क्या है? रत्न लाल है। और ये किसके लाल है? ये मिट्टी के लाल है। मतलब इनका संबंध किस क्षेत्र से है? मृदा संरक्षण क्षेत्र से है। किससे है? मृदा संरक्षण क्षेत्र से है। और जो विश्व खाद्य पुरस्कार है 2020 ये स्टार्ट हुआ था 1987 के अंदर। कब हुआ था? 1987 के अंदर स्टार्ट हुआ था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा CITES प्रजातियों के संबंध में परामर्श जारी किया गया है। ये CITES क्या है मैंने आपको बताया है, वीडियो में जाके जरूर देखना। एक बार फिर समझा रहा हूं, CITES का मतलब है कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर फ्लोरा एंड फोना। यहां पर दो वर्ड सबसे महत्वपूर्ण है, एक है फ्लोरा, एक है फोना। इसे हम बोलते हैं दोस्तों वनस्पति और वन्य जीव। मतलब इसमें दोनों काउंट होंगे, वनस्पति भी काउंट होगी और वन्य जीव भी काउंट होगी। मेरे एक साथी ने कमेंट किया था सर ए और डी दोनों एक जैसे हैं। मेरे लाडलो गौर से देखो, हमें गलती नहीं करनी है। हमारा हर सवाल दोस्तों हमारे सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार लिखा हुआ और यहां पर अंतरराज्यीय व्यापार लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता है 1975 के अंदर दोस्तों संधि हुई थी और भारत इसमें 1976 में शामिल हो गया था। अब दोस्तों जो हमने मूल कर्तव्य या फिर जो भी हमने संविधान के टॉपिक पढ़े थे उन पर 10 सवाल दोस्तों जो राजूरी टीम ने तैयार किए हैं वो आपके सामने हैं, देख लेते हैं उसमें आप कितना पारंगत हो चुके हो। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मेरे दोस्तों रूस से लिए गए। क्या मूल कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के अंदर नहीं थे, लेकिन हमने रसिया से अडॉप्ट किए हैं दोस्तों। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों वो भाग है भाग 4A, क्योंकि भाग 4 के अंदर तो क्या है, भाग 4 के अंदर तो DPSP है। क्या है दोस्तों? डायरेक्ट प्रिंसिपल जो है, जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसके अंदर है? वो भाग 4 के अंदर है 36 से 51 के बीच में। और मेरे साथियों जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4A के अंदर है। अगला सवाल, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो मेरे दोस्तों ये संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और करने वाली कौन थी? करने वाली थी दोस्तों आयरन लेडी इंदिरा गांधी। कौन थी? उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और दोस्तों समिति आपको पता है कौन सी है? वो समिति आपको बतानी है किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो मेरे दोस्तों सरदार स्वर्ण
सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के अंदर दोस्तों 51A अनुच्छेद में क्या जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो मेरे दोस्तों अनुच्छेद 51 के अंदर क्या है? के फॉर कर्तव्य। क्या है? के फॉर कर्तव्य। और 51 का मतलब याद है? 51 का प्रसाद चढ़ाया था आपने मंदिर में और आपने शांति और सुरक्षा की बात कही थी। आगे देखिए लाडलो, अगला क्वेश्चन, भारत का राज्य प्रमुख होता है तो कौन होता है दोस्तों? तो भारत का राज्य प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आप जानते हो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जिसका उल्लेख किसके अंदर है? आर्टिकल 52 के अंदर है दोस्तों। अगर आपसे पूछ रहे संवैधानिक प्रमुख कौन है तो वो मैंने आपको बता दिया राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है दोस्तों भारत का? तो वो है प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है और संसद में दोस्तों जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो मेरे दोस्तों आपको पता है राष्ट्रपति के पास कौन गया था? बच्चा गया था और राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिया? गिनती सुनाने का आदेश दिया और उसने गिनती क्या सुना दी? 1 2 3 सुना दी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है। याद है मेरे दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति को हमने मना कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रपति को हमने कह दिया नो, मतलब हमने मना कर दिया। और नो का मतलब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें जोड़ना पड़ेगा नो। और राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में है? 52, बड़ा मैन 52 के अंदर है। 52 में 9 जोड़े तो कितना आया मेरे साथियों? 61 आया। कितना आया? ऑप्शन नंबर 1 सी 61। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि सर सीधा 61 क्यों नहीं लगा रहे, हमें तो आता है। अरे मेरे लाडलो, मुझे नहीं आते इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। आप तो क्या हो चुके हो? तुक्का एक्सपर्ट हो चुके हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? मेरे दोस्तों पहली बात तो शपथ किस अनुच्छेद के अंदर है? याद कीजिए, कोई वर्ड आ रहा होगा आपको याद, और इस कोई वर्ड के अंदर ओ का मतलब था ओथ। क्या था? ओथ था। और ओथ दोस्तों शपथ को बोलते हैं। और यह अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 60। और शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जो दोस्तों चीफ जस्टिस है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। किसको? राष्ट्रपति को दोस्तों। और आज का दोस्तों अंतिम सवाल, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मेरे लाडलो जो क्षमादान है, राष्ट्रपति ने एक ही तो बेहतर कार्य किया था और वो क्या था? क्षमा देना। तो बेहतर से क्या बन गया? बेहतर से बन गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 72। क्या बन गया? अनुच्छेद 72 बन गया। मेरे दोस्तों राजूरी टीम ने आपके लिए फिर प्रयास किया। मैं पिछली बार आपके सामने 40 सवालों के साथ आया, अब की बार मैं आपके सामने 50 सवालों के साथ आया। मतलब कि दोस्तों मेरी और मेरी टीम ने आपके लिए फिर मेहनत करी और उस मेहनत को हमने और बढ़ाया, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। और मेरे साथियों केवल पढ़ाई के साथ में आपको क्या करना है? पढ़ाई के साथ में आपको मोटिवेट रहना है, मेडिटेट करना है और साथियों साथ में एंटरटेनमेंट भी लेना है, जिसके लिए भी व्यवस्था उत्कर्ष परिवार द्वारा की जा रही है। ये मत सोचना कि मैं आपको डांस करके दिखाने वाला हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है। उत्कर्ष ऐप पर जाइए, वहां पर सर्वांगीण उत्कर्ष जो फ्री में आपके लिए सभी के लिए उपलब्ध है उसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड कीजिए। और दोस्तों उस पर आपके लिए मोटिवेशन, मेडिटेशन, एंटरटेनमेंट ये सारी सुविधाएं आपको वहां पर उपलब्ध कराई गई है। और अपनी मेमोरी को कैसे शार्प करें ये भी दोस्तों सुविधा वहां पर उपलब्ध है। और 13, 14, 15 जून आप जानते हो दोस्तों ये ऐतिहासिक होंगे उस हर बच्चे के लिए जो अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहता है, उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ना चाहता है। क्योंकि मेरे दोस्तों ये महाबचत ऑफर केवल उनके लिए है जो अपनी सफलता को अधिक मजबूती से प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका सपना है सफल होना दोस्तों, वो इस महाबचत ऑफर का निश्चित फायदा उठाएं। आपको दोस्तों न्यूनतम मूल्य के अंदर ध्यान रखना, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया है। न्यूनतम मूल्य में आपको क्या किया जा रहा है? हर चीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अपने चेहरे पर मुस्कान रखना दोस्तों, मुझे जरूर फीडबैक देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके सुझाव क्या हैं, इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत
करना, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं और हमारे जो योद्धा हैं उनका दोस्तों सम्मान करना। जय हिंद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।